नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी आज दिन भर की 25 बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत, कांग्रेस बोली पीएम का मौन व्रत तोड़ेंगे। भाजपा का जवाब है सोनिया का एजेंडा बेटे को सेट करना, दामाद को भेंट करना। जी हाँ दोस्तों, संसद के मानसून सत्र का बीता दिन 15वां दिन था। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर शाम 6 बजे तक चर्चा हुई। सबसे पहले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अपने अविश्वास प्रस्ताव पर 35 मिनट स्पीच दी। इस दौरान उन्होंने मणिपुर हिंसा से लेकर विदेश नीति तक के मुद्दे पर सरकार को घेरा। गोगोई ने कहा कि प्रस्ताव लाने का मकसद पीएम का मौन व्रत तोड़ना है। भाजपा की तरफ से निशिकांत दुबे ने कहा कि सोनिया गांधी का एक ही मकसद है, बेटे को सेट करना और दामाद को भेंट करना। गोगोई ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को यह स्वीकार करना होगा कि उनकी डबल इंजन सरकार मणिपुर में विफल हो गई, इसलिए मणिपुर में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। राज्य के सीएम जिन्हें बातचीत का, शांति का और सद्भाव का माहौल बनाना चाहिए था, उन्होंने पिछले 2-3 दिन में भड़काऊ कदम उठाए हैं, जिससे समाज में तनाव पैदा हो गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी दोबारा निकालेंगे भारत जोड़ो यात्रा, गुजरात से मेघालय तक करेंगे सफर। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की सांसदी वापस आने के बाद कांग्रेस एक्शन मोड में दिख रही है। पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है कि जल्द ही राहुल गांधी अपनी दूसरी भारत जोड़ो यात्रा पर निकलेंगे। यह यात्रा गुजरात से मेघालय तक होगी। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 के बारे में यह बातें महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने की है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, इसलिए अब दूसरी भारत जोड़ो यात्रा निकालने की तैयारी कर ली गई है। नाना पटोले ने कहा कि जिस वक्त राहुल भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे, उसी टाइम महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता अपने राज्य में भी ऐसी ही यात्रा निकालेंगे। नाना पटोले के बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी आई है। महाराष्ट्र बीजेपी के उपाध्यक्ष माधव भंडारी ने कहा कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा एक विफल यात्रा थी, क्योंकि उसके बाद कई कांग्रेस नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए भेजा समन, जमीन घोटाले से जुड़ा है मामला। जी हां दोस्तों, केंद्रीय जांच एजेंसी परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मंगलवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा। जमीन घोटाले के मामले में यह एक्शन लिया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीएम सोरेन पर करीब 1000 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले का आरोप है। सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा को ईडी पहले ही इस केस में गिरफ्तार कर चुकी है। अब इस मामले में सोरेन को 14 अगस्त को पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इस सरकार के 9 साल में गिराई गई 9 राज्यों की सरकारें, केंद्र पर सुप्रिया सुले ने किया वार। जी हां दोस्तों, लोकसभा में मंगलवार को मणिपुर के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान महाराष्ट्र के बारामती से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नारे याद दिलाए और मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई घटना को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा। सुप्रिया सुले ने मणिपुर की घटना को लेकर कहा कि ये उनके और हमारे बीच की बात नहीं है, ये महिलाओं की डिग्निटी की बात है। उन्होंने कहा कि वो किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की पत्नी है, किसी की इज्जत उछालोगे और सरकार चुप रहेगी। इस पर ट्रेजरी बेंच की ओर से राजस्थान में महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाओं को लेकर किसी सदस्य ने कुछ कहा। जवाब में सुप्रिया सुले ने कहा कि राजस्थान में हो या महाराष्ट्र में, वह देश की बेटी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा पर फर्जी दस्तखत कराने का आरोप। अमित शाह बोले दिल्ली सर्विस बिल पर मोशन में फर्जीवाड़ा किया, इसकी जांच की जाए। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में सोमवार यानी कि 7 अगस्त को देर रात 10 बजे दिल्ली सर्विसेज बिल पास हो गया। इस दौरान भाजपा ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा पर सदन में पेश मोशन में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी सांसद चड्ढा ने दिल्ली सर्विस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव पेश किया था। इस पर अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि इस मोशन को पेश करने के दौरान चड्ढा ने 5 सांसदों के फर्जी दस्तखत लगवाए हैं। हालांकि राघव चड्ढा ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने के प्रस्ताव पर दस्तखत की जरूरत ही नहीं होती और यह नियम है। शाह ने कहा कि 2 मेंबर सदन में कह रहे हैं कि हस्ताक्षर उन्होंने नहीं किए हैं, उनके बयान रिकॉर्ड पर लिए जाएं और इस मामले की जांच हो। इस पर डिप्टी स्पीकर हरिवंश ने कहा कि मुझसे 4 मेंबर्स पहले ही शिकायत कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, लड़कियों से छेड़छाड़ करने वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, सीएम के आदेश, मंचलों के करेक्टर सर्टिफिकेट में लिखा जाएगा ये छेड़छाड़ में शामिल है। जी हां दोस्तों, महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों से छेड़छाड़ करने वालों को राजस्थान में अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। छेड़छाड़ करने वालों के करेक्टर सर्टिफिकेट में इसका उल्लेख किया जाएगा। सर्टिफिकेट खराब होते ही सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सीएम अशोक गहलोत ने देर रात कानून व्यवस्था की बैठक में अफसरों को आदतन मंचलों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए आदेश दिए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने बैठक में अफसरों से कहा है कि महिलाओं और कमजोर वर्ग के खिलाफ अपराधों को रोकना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। छेड़छाड़ करने वाले मंचलों का रिकॉर्ड रखा जाए, चरित्र प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ में लिप्त होने का उल्लेख किया जाए, आदतन मंचलों पर सरकारी नौकरी से अयोग्य घोषित करने तक का एक्शन लिया जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी, बंगाल, केरल और झारखंड समेत 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा। 5 सितंबर को होगी वोटिंग। जी हां दोस्तों, देश के 6 राज्यों की
7 विधानसभा सीटों पर 5 सितंबर को उपचुनाव होगा। इसके परिणाम 8 सितंबर को आएंगे। इसमें यूपी, पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड और उत्तराखंड की एक सीट और त्रिपुरा की 2 सीटें हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि यूपी की दोसी, उत्तराखंड की बागेश्वर, बंगाल की धूपगुड़ी, झारखंड की डुबरी, केरल की पुथुपल्ली, त्रिपुरा की बक्सानगर और धनपुर सीट पर वोट डाले जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस मुस्लिम देश में जलाई गई 45 कुरान, मच गया जमकर बवाल, पुलिस वाले हुए घायल। जी हां दोस्तों, स्वीडन में कुरान जलाने की घटनाओं के बीच इस्लामिक देश बांग्लादेश में कुरान जलाने की एक घटना सामने आई है। 2 लोगों ने मिलकर कुरान की दर्जनों प्रतियों को आग के हवाले कर दिया। इसके विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने दोनों आरोपियों पर हमला करने की कोशिश की। सोमवार को पुलिस ऑफिसर अजबहार अली शेख ने समाचार एजेंसी AFP को बताया कि कुरान जलाने के विरोध में लगभग 10,000 लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने उन दोनों आरोपियों पर हमला करने की कोशिश की जिन पर कुरान की प्रतियां जलाने का आरोप है। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प में कम से कम 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने हालांकि यह नहीं बताया कि पुलिस के साथ झड़प में कितने प्रदर्शनकारी घायल हुए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाकाल के पुजारियों ने ओ माय गॉड 2 के मेकर्स को नोटिस भेजा। भगवान शिव को कचोरी खरीदते दिखाने पर आपत्ति, बोले ऐसे सीन स्वीकार नहीं। जी हां दोस्तों, महाकाल मंदिर के पुजारियों ने फिल्म ओ माय गॉड के फिल्म मेकर्स को लीगल नोटिस भेजा है। उनका कहना है कि फिल्म में भगवान शिव का रूप गलत तरीके से दिखाया गया है। उन्हें बाजार में दुकान से कचोरी खरीदते दिखाया गया है। यह भगवान शिव के श्रद्धालुओं को आहत करता है। OMG 2 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होनी है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को A सर्टिफिकेट दिया है, यानी कि इसे 18 साल से कम आयु के लोग नहीं देख पाएंगे। इस पर महाकाल मंदिर के पुजारियों का कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस फिल्म में अश्लील सीन है। महाकाल मंदिर के साथ इस तरह के दृश्य स्वीकार नहीं है। यह नोटिस फिल्म निर्देशक अमित राय, निर्माता विपुल शाह और चंद्र प्रकाश द्विवेदी, एक्टर अक्षय कुमार के अलावा सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून कुमार जोशी को भी भेजा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी को फिर मिला 12 तुगलक लेने वाला बंगला, संसद सदस्यता बहाल होने के बाद फैसला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने के एक दिन बाद यानी कि मंगलवार को उनको पुराना सरकारी बंगला आवंटित हो गया है। हाउसिंग कमेटी ने उन्हें दिल्ली के 12 तुगलक लेन वाला बंगला वापस दे दिया है। उन्होंने बंगला मिलने पर कहा कि मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में उनकी दोष सिद्धि पर शुक्रवार को रोक लगा दी थी। इसी के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई। इसके बाद उन्हें फिर से बंगला भी मिल गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता कमलनाथ पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कह दी यह बात। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसल्लीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को पलटवार किया। ओवैसी ने कहा कि मोहब्बत की दुकान में नफरत की तस्करी हो रही है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस के मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता साफ साफ वही कह रहे हैं जो कि मोहन भागवत कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। भारत सिर्फ एक समुदाय का देश नहीं है। भारत कभी हिंदू राष्ट्र ना था, ना है और ना कभी होगा। इंशाअल्लाह मोहब्बत की दुकान में नफरत की तस्करी हो रही है। दूसरों पर बी टीम का ठप्पा लगाने का अधिकार इन्हें कहां से मिला? कल के दिन अगर बीजेपी हार भी जाए तो इस नफरत में क्या कोई कमी आएगी? इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रोना नहीं, कोर्ट से बाहर आते ही मनीष कश्यप के झलके आंसू, मिली यह बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, बिहार के विवादित यूट्यूबर मनीष कश्यप को पटना सिविल कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मनीष कश्यप को अब तमिलनाडु जेल नहीं जाना होगा। मनीष कश्यप अब बिहार के ही जेल में रहेंगे। पटना सिविल कोर्ट के फैसले के बाद मनीष कश्यप के समर्थकों में खुशी की लहर छा गई। हालांकि जब मनीष कश्यप कोर्ट परिसर से बाहर आए तो वे रोते हुए नजर आ रहे थे, जबकि समर्थक उस पर फूल बरसा रहे थे। हालांकि इस दौरान मनीष कश्यप के समर्थक रोना नहीं कि उनसे गुहार भी लगा रहे थे। इस फैसले के बाद मनीष कश्यप के समर्थक एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे। दरअसल दोस्तों, मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में एक मामले में मनीष कश्यप की पेशी हुई। आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा मनीष कश्यप के खिलाफ 4 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 2 मामलों में पटना सिविल कोर्ट में मंगलवार को मनीष कश्यप की पेशी हुई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केरल विधानसभा में यूसीसी के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास। सीएम ने कहा केंद्र ने जल्दबाजी में उठाया कदम। जी हां दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मंगलवार को विधानसभा में केंद्र सरकार की देश में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की योजना के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया, जो सर्वसम्मति से पारित हो गया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यूडीएफ ने राज्य सरकार के इस कदम का स्वागत किया। साथ ही यूडीएफ ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद यूसीसी में कई संशोधनों और बदलावों का सुझाव भी दिया। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केरल विधानसभा यूसीसी लागू करने के केंद्र के कदम से चिंतित और निराश है। विजयन ने केंद्र सरकार के इस फैसले को एक तरफा और जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया। सीएम विजयन ने कहा कि संघ परिवार ने जिस यूसीसी की कल्पना की है वह संविधान के अनुरूप नहीं है, बल्कि यह हिंदू शास्त्र मनुस्मृति पर आधारित है। उन्होंने कहा कि संघ परिवार ने यह बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया है, वह संविधान में मौजूद किसी चीज को लागू करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अनजान नंबर से आई कॉल, इस शख्स ने गवा दिए 9.66 लाख रुपए, एसबीआई ने बताए सेफ्टी टिप्स। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हाल ही में नागपुर निवासी ने एक फर्जी कॉल में 9.66 लाख रुपए गवा दिए। 56 वर्षीय सतीश दीक्षित को अनजान नंबर से कॉल आया, जिसमें ऑनलाइन ठगी करने वालों ने खुद को बैंक कर्मचारी बताया। ऐसे में वह भोले भाले यूजर स्कैमर्स की बातों में आ गया और फिर लाखों रुपए गवा बैठा। ऑफिशियली जानकारी के मुताबिक पीड़ित के पास एक व्यक्ति का कॉल आया, जिसने खुद को प्राइवेट बैंक का कर्मचारी बताया था। स्कैमर्स ने कहा कि वह बैंक अकाउंट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसी बातचीत के दौरान स्कैमर ने पीड़ित के बैंक के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की डिटेल्स ले ली। कुछ समय की बातचीत के बाद उसके अकाउंट से 9.66 लाख रुपए गायब हो गए। दोस्तों, भारत के अलग अलग हिस्सों में ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर ढेरों मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें स्कैमर्स मासूम यूजर्स को ठगने का अलग अलग तरीका निकाल रहे हैं। वहीं दोस्तों, एसबीआई ने अब इन फ्रॉड से बचने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। दरअसल दोस्तों, एसबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड से सेफ रहने के लिए कुछ टिप्स बताए हैं। उन्होंने कहा है कि ईमेल आदि में एसबीआई का नाम इस्तेमाल करके लिंक पर क्लिक करने को कह सकते हैं, उससे उन्हें बचना चाहिए। किसी भी टेक्स्ट या फोटो पर एम्बेड लिंक पर क्लिक न करें, यह बैंकिंग डिटेल्स को चोरी करता है। ऑफिशियल बैंकिंग वेबसाइट से एक्सेस करें। ऑनलाइन बैंकिंग मैसेज या अन्य किसी वेबसाइट से ऑनलाइन बैंकिंग एक्सेस न करें। इसके अलावा यूआरएल को भी आप चेक करें, डोमेन की स्पेलिंग आदि भी विशिष्ट रूप से चेक करें। इसके अलावा कभी भी अपने मोबाइल नंबर पर आया हुआ ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। आज शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 106 अंक फिसलकर 65,846 के स्तर पर हुआ बंद। जून तिमाही में हिंडाल्को का प्रॉफिट 41% गिरा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में मंगलवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 106 अंक फिसलकर 65,846 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 26 अंक की गिरावट देखने को मिली। यह 19,570 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों, सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में गिरावट और 10 में तेजी देखने को मिली। आज रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 10 पैसे कमजोर होकर 82.85 रुपए पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर्स की बात की जाए तो आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में एसबीआई लाइफ, हीरो मोटोकॉर्प और सिप्ला रहे, जबकि टॉप लूजर्स में अडानी एंटरप्राइजेस, हिंडाल्को और महिंद्रा एंड महिंद्रा रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री बोले विपक्ष आशंकाओं से भरा, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाए। कुछ लोग राज्यसभा में वोटिंग को 2024 से पहले सेमीफाइनल कह रहे थे, हम जीते। जी हां दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को संसद में भाजपा संसदीय दल की मीटिंग की। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा कि विपक्ष आशंकाओं से भरा हुआ है। विपक्ष यह बात दिखाने के लिए ही अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। कुछ लोग कह रहे थे कि 2024 से पहले राज्यसभा में वोटिंग सेमीफाइनल है। उन पार्टी सांसदों का जिन्होंने यह सेमीफाइनल जीत लिया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी बैठक की। इस पर लोकसभा में बहस के दौरान रणनीति पर चर्चा की गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जर्मनी में मिला दूसरे विश्व युद्ध का बम, वजन 500 किलो, 13,000 लोगों को हटाया गया। बम स्क्वाड बम निष्क्रिय करने में जुटा। जी हां दोस्तों, जर्मनी के डसेल्डॉर्फ शहर में सोमवार को वर्ल्ड वार 2 के समय का बम मिला है। इसके बाद शहर के 13,000 लोगों को टेम्परेरी तौर पर घर छोड़ने का आदेश दिया गया है। अमेरिका में बने इस बम का वजन 500 किलोग्राम है। डीडब्ल्यू के मुताबिक पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम स्क्वाड मौके पर मौजूद हैं और बम को निष्क्रिय करने में लगे हैं। ये बम चिड़ियाघर के पास काम कर रहे वर्कर्स को मिला था। इसके बाद इसके आसपास 500 मीटर के एरिया से लोगों को हटा दिया गया है और सड़कें बंद कर दी गई है। लोगों को शहर के 2 स्कूलों में शिफ्ट किया गया है। शहर से गुजरने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। इसके अलावा लोकल बस और ट्राम सर्विस भी रोक दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोनू मानेसर के साथ वायरल हुई तस्वीर तो नप गए राजस्थान पुलिस के ये अफसर। जी हां दोस्तों, सरकार ने सोमवार को राजस्थान पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी विपिन शर्मा को पोस्टिंग ऑर्डर की वेटिंग में रखा। यह कार्यवाही वर्तमान में फरार चल रहे हत्या के आरोपी मोनू मानेसर के साथ अधिकारी की वायरल तस्वीर की प्रतिक्रिया मानी जा रही है। आदेश के अनुसार शर्मा, जिन्हें हाल ही में जयपुर में अतिरिक्त डीसीपी दक्षिण के रूप में नियुक्त किया गया था, उनको एपीओ के तहत रखा गया है। हालांकि आधिकारिक आदेश में स्पष्ट रूप से इस निर्णय के पीछे का कारण नहीं बताया गया है, लेकिन यह व्यापक रूप से अनुमान लगाया गया है कि मानेसर के साथ उन्हें दिखाने वाली एक विशिष्ट तस्वीर ने इसमें भूमिका निभाई है। माना जा रहा है कि यह तस्वीर नासिर और जुनैद की हत्या से पहले ली गई थी। हत्या की घटना के तुरंत बाद शर्मा की तस्वीर को सोशल मीडिया पर प्रमुखता मिली, जिसने बाद में राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित कर लिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इमरान बोले पुलिस ने बिना वारंट गिरफ्तार किया। बुशरा के कमरे में घुसने की कोशिश की, वकील ने कहा खान की बैरक में कीड़े मक्खियां। जी हां दोस्तों, तोशखाना केस में गिरफ्तार हुए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री अपना पूरा जीवन जेल में काटने के लिए
तैयार हैं। खान के वकील नईम हैदर ने बताया है कि वो सी ग्रेड अटक जेल में रह रहे हैं। पूर्व पीएम को बहुत ही बुरी हालत में रखा जा रहा है। उनके सेल में मक्खियां और कीड़े हैं। सोमवार को खान से मिलने के बाद वकील ने बताया कि उनका सेल बहुत छोटा है और उसमें बाथरूम भी खुला हुआ है। नईम ने कहा कि पीटीआई चीफ इमरान ने मुझे बताया है कि जब पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने जमान पार्क पहुंची थी तो उनके पास गिरफ्तारी वारंट नहीं था। खान के मुताबिक पुलिस ने उनकी पत्नी बुशरा बीवी के कमरे का दरवाजा तोड़ने की भी कोशिश की थी। साथ ही उन्हें जेल में बुशरा से मिलने भी नहीं दिया जा रहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया के नए टी20 कप्तान बने। साउथ अफ्रीकी दौर पर कमान संभालेंगे। चोटिल कमिंस को आराम, स्टीव स्मिथ टीम का हिस्सा। जी हां दोस्तों, मिचेल मार्श को ऑस्ट्रेलिया का नया टी20 कप्तान बनाया गया है। वह साउथ अफ्रीका दौरे पर टीम की कमान संभालेंगे। साउथ अफ्रीका में टीम 3 टी20 और 5 वनडे खेलेगी। वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान पैट कमिंस को टी20 से आराम दिया गया है। जून 2024 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए मार्श को ही टीम का परमानेंट टी20 कप्तान भी बनाया जा सकता है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 टीम में लेफ्ट आर्म पेसर जॉनसन को मौका मिला है। उन्हें पहली बार ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में जगह मिली है। उनके साथ ही मैथ्यू शॉट और ऑरन हार्डी को भी टी20 का हिस्सा बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हरियाणा के नूंह में 11 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट पर रोक, कर्फ्यू में कल मिलेगी ढील। जी हां दोस्तों, हरियाणा में हिंसा से प्रभावित नूंह जिले में 11 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। हरियाणा सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि मोबाइल फोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से गलत सूचना और अफवाहों को प्रसार को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। वहीं जिला अधिकारी ने आदेश जारी किया कि 9 अगस्त को कर्फ्यू में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक ढील दी जाएगी। इससे पहले सोमवार को ही हरियाणा सरकार ने उपाधीक्षक स्तर के एक पुलिस अधिकारी को नूंह से ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया। सोमवार को जारी आदेश के अनुसार पुलिस उपाधीक्षक नूंह जयप्रकाश का तबादला कर दिया गया है। वह पंचकुला में पुलिस उपाधीक्षक का पद संभालेंगे। भिवानी जिले के पुलिस उपाधीक्षक मुकेश कुमार प्रकाश की जगह नूंह में कार्यभार संभालेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोरबी पुल हादसा, आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, जमानत रद्द करने से इनकार। घटना में 141 लोगों की हुई थी मौत। जी हां दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने उस आरोपी को गुजरात उच्च न्यायालय से मिली जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया जिसने पिछले साल मोरबी पुल ढहाने वाली घटना के दिन आगंतुकों को टिकट जारी किए थे। उस हादसे में 140 से अधिक लोग मारे गए थे। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JP पारदीवाल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ट्रेजरी विक्टिम एसोसिएशन मोरबी की ओर से पेश वकील की इस दलील से सहमत नहीं हुई है कि उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से आरोपी को जमानत दे दी। उच्च न्यायालय द्वारा 9 जून को आरोपी मनसुख भाई वलजी भाई टोपिया को दी गई जमानत को रद्द करने की याचिका खारिज करते हुए CJI ने कहा कि वह सिर्फ टिकट बेच रहा था। पीठ ने सोमवार को अपने आदेश में कहा कि हम संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार करने के इच्छुक नहीं है। तदनुसार विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज की जाती हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा बयान, कहा ST/SC कानून का दुरुपयोग न्यायपालिका का समय बर्बाद कर रहा है। जी हां दोस्तों, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने संपत्ति विवाद को लेकर 2 भाइयों के खिलाफ दायर एक मुकदमे को रद्द करते हुए कहा कि अधिसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कानून के दुरुपयोग का इससे बेहतर कोई और उदाहरण नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि SC/ST कानून और भारतीय दंड संहिता के तहत झूठे मामले आपराधिक न्याय प्रणाली को अवरुद्ध कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि यह मामला इस कानून के प्रावधानों तथा IPC के दंडात्मक प्रावधानों के दुरुपयोग का अनोखा उदाहरण बनेगा। यह उन मामलों में से है जो आपराधिक न्याय प्रणाली को अवरुद्ध करते हैं और अदालतों का अच्छा खासा समय भी बर्बाद करते हैं, चाहे वह मजिस्ट्रेट अदालत हो, सत्र न्यायालय हो या फिर अदालत उच्च न्यायालय हो, जबकि वे मुकदमे अटके रह जाते हैं जिसमें वादी वाकई पीड़ित होते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, CM शिंदे के सांसद बेटे ने लोकसभा में पढ़ी हनुमान चालीसा, विपक्षी सांसद ने दिया था चैलेंज। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में अलग अलग नज़ारे देखने को मिले। ऐसे ही एक मामले में शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने लोकसभा में मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उस समय हनुमान चालीसा के कुछ अंश पढ़े, जब एक विपक्षी सदस्य ने यह सवाल कर दिया कि क्या उन्हें हनुमान चालीसा याद है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए शिंदे ने कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाविकास अघाड़ी और इस गठबंधन की पूर्ववर्ती सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने पर भी रोक थी। वहीं दोस्तों इस दौरान किसी विपक्षी सदस्य ने श्रीकांत शिंदे से कहा कि क्या आपको हनुमान चालीसा याद है। श्रीकांत शिंदे ने तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम बाला साहेब ठाकरे के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, हिंदुत्व पर चलने वाले लोग हैं। श्रीकांत शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पुत्र हैं। उन्होंने कहा कि 2024 में देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी को जीत की हैट्रिक देने जा रही है।
तो दोस्तों यह इतिहास की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के सबसे छोटे राज्य का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।